दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भोमा बिजनेस में। आज मैं आपको यहां पर 3 बिजनेस बताने जा रहा हूं। 3 बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। यानी कि अब हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़्यादा लगे क्योंकि आपके पास पॉकेट मनी कम हो, तो इस वजह से इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट मैं यही कोशिश करता हूँ कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको भारी प्रॉफिट मिले। तो उसी तरीके के 3 ज़बरदस्त बिजनेस लेकर के आया हूँ जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी आने वाला समय इसी का है और यहाँ से लोग लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस 3 बिजनेस को स्टार्ट किया, यहाँ से वो लोग लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो आखिर जो 3 बिजनेस मैं बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट्स आ जाता है इसमें लागत कितने लगेगी। फिर सेकेंड्स आ जाता है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोडक्ट का आने वाले समय में इसका क्या जो है ग्रोथ रेट रहेगा, बिजनेस को इससे आप बड़ा स्पैन कैसे कर सकते हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जगह की क्या आवश्यकता होगी और प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप पूर्णतः वीडियो वॉच करेंगे और इस चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पे पहुंचेगा अगर आप सच में सीरियस होकर के बिजनेस करना चाहते हैं। वैसे जॉब के दौर में अधिकतर लोग बिजनेस को भूल ही जाते हैं। बिजनेस तब तक वो करते हैं जब तक वो फ्री होते हैं। जब फ्री होते हैं तब उनके दिमाग में बिजनेस आता है, बट जैसे ही वो जॉब के पकड़ में आते हैं, जॉब के टच में आते हैं, वो पूरी तरीके से बिजनेस को भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर उसी में जॉब में ही लग के रह जाते हैं और सोचते हैं यार कि जो है बिजनेस से तो यही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमें रिस्क नहीं है और पैसा तो हमें मिलता ही मिलता है। बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। क्या पता कब आपकी कंपनी का प्रोडक्शन डाउन हो और आपको बाहर निकाल दिया जाए, क्या पता कब आपको बैठा दिया जाए, क्या पता आपकी जगह पे कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा हो उसे ला करके खड़ा कर दिया जाए। तो आज की डेट में एक आदमी को हटाया जाता है तो कम से कम 100 आदमी पीछे से उससे ज्यादा मेहनत करने वाले लाइन में लगे रहते हैं। तो एक चीज़ आप विशेष तरीके से समझ लेना कि जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बट बिजनेस में आपकी सिक्योरिटी 100% है। अगर एक बार आपकी मार्केट बन जाती है बिजनेस में, तो अगर दोबारा सा भी आप उस बिजनेस में फ्लॉप भी हो जाते हो, मार्केट आपकी अच्छी बनी हुई है, तो दोबारा से जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे वहाँ पर प्रॉफिट नेक्स्ट मंथ से 100% स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होती है बिजनेस की ताकत और जॉब की ताकत, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप नंबर फर्स्ट बिजनेस जो आता है स्मॉल बिजनेस आइडियाज। एक लैपटॉप के द्वारा आप 1 लाख रुपए महीना आराम से कमाई कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लोकल रेडियो स्टेशन। लोकल रेडियो स्टेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आखिर लोकल रेडियो स्टेशन में आप क्या बताते हैं, आप एक एरिया पकड़ लेते हैं जहां तक कि आप खबर रख पाते हैं और उस एरिया की कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज आप शेयर करते हैं, कुछ उस एरिया के कुछ खबरें, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, पुलिस वारदात हो जाती, कोई घटना हो जाती है, इस तरीके की न्यूज़ आप वहां से देते हो। कोई अच्छा सिंगर है, गाना अच्छा गा लेता है, कोई जो है जोक अच्छे सुना लेता है, मतलब जो भी न्यूज़ में आती है। लोकल रेडियो स्टेशन का मतलब होता है वहां के विधायक है, ग्राम प्रधान है, वो क्या अनाउंस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वहां पर लोग आएंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। धीरे धीरे आप इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जा सकते हैं, अपने इस ब्रांड को स्पैन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और यहां से भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अमेरिका में मैं बता दूं लगभग 55% लोग पॉडकास्ट सुनते हैं। लोकल रेडियो स्टेशन कह लो या पॉडकास्ट कह लो, ये दोनों एक ही चीज है। यहां पर अमेरिका में 55% लोग सुनते हैं, बट अभी 20 सालों तक लगभग इंडिया में वीडियोस का जमाना रहेगा। आने वाले 20 से 25 सालों के बाद सारे लोग जो है, आशा करता हूं कि वो बिजी हो जाएंगे, जिसके द्वारा वो भी जो है जो स्टोरीज होंगी, पॉडकास्ट यानी कि स्टोरीज यानी ऑडियो ज्यादातर सुनना पसंद करेंगे। आज की डेट में कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इस सिचुएशन में वो लोग पॉडकास्ट का ही यूज करते हैं। वहां पर वो लोग जो है ऑडियो ही सुनते हैं, वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं। और ऑलरेडी पहले से बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म इंडिया में क्रिएट हो चुके हैं आने वाले टाइम की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी कमाई कैसे होगी। तो कमाई का सबसे पुराना तरीका एडवर्टाइजमेंट आता है, जहाँ पर लोग आपके जो भी आप लोकल रेडियो स्टेशन खोलेंगे वहाँ पर प्रचार दिखाएंगे और जिससे पैसा होगा। फिर सेकंड आता है पेड प्रमोशन, किसी का डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई जो है ग्राम प्रधान है, वो कुछ कहना चाहता है अपनी एरिया के लोगों से, इन लोगों से आप मोटा पैसा चार्ज करके इनका पेड प्रमोशन कर सकते हो। कोई कॉलेज है जो 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में बताना चाहता है कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ये छूट दे रहा हूँ। स्पॉन्सरशिप भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं बीच में, उसके बारे में बता सकते हैं। ये सारे पुराने साधन हैं पैसे कमाने के, तो इसके द्वारा आप आराम से पैसे कमा सकते हो। फिर सेकेंड नंबर पे आता है जो है कम सीलिंग मशीन। ये कप सीलिंग मशीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए सीलिंग और सेलिंग में बहुत डिफरेंट होता है। सेलिंग होता है जो आप बेचते हो, और सीलिंग होता है जिसे हम सील करते हैं, बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, तो जैसा कि आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, मानता हूँ कि अगर आप बड़ी बड़ी पार्टी में शादी अटेंड नहीं किए हैं, जो लखपति या करोड़पति लोग करते हैं, वहाँ पर आपने अटेंड नहीं किया, बट आपने मूवी तो जरूर देखी होगी। मूवी में अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी के सामने एक बोतल रखी होती है, एक बोतल रखी होती है, और वह बोतल पानी की बोतल रखी होती है, या फिर एक जो है उनके लिए खाना आता है। तो खाना जो आता है वो पैक आता है, या फिर उनके लिए छाछ आता है, मक्खन आता है, घी आता है, कोई मिठाई आती है, कोई जो है हलवा आता है, एनीथिंग, गाजर का हलवा, कुछ भी उनके लिए नाश्ते के लिए आता है, तो पैक होकर के आता है। और लोग पैक खोलते हैं, उसके अंदर चम्मच मिलता है, या फिर चम्मच साइड में चिपका होता है, निकालते हैं और उसे खाते हैं, मजा लेते हैं। तो ये चीज़, इसे हम सेलिंग कहते हैं, इसे हम सीलिंग कहते हैं। तो आप समझ होंगे आज की डेट में जो बफर सिस्टम गांव के देहात में या फिर बड़े बड़े शादी लान में, मैरिज हॉल में जो किए जाते हैं, वहां पर भी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। पहले क्या करते थे, लोग कैन लेकर के आते थे 20 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर की, और उसके बगल में जो फाइबर के ग्लास होते थे, लोग जाते थे, दबाते थे, ग्लास में पानी लेते थे, पीते थे। बट आज की डेट में वो समय चला गया, लोग VIP ज़्यादा होना पसंद कर रहे हैं, वो बोतल में पीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पैक चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित उनका हो रहा है। थोड़ा VIP हो जाता है जब हर चीज़ आपके जो है शादी हो, पार्टी हो, मुंडन संस्कार हो, बर्थडे हो, मीटिंग हो, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां हो का, ये सारी चीज़ें अगर ऐसी सिस्टम हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा VIP हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा छवि बढ़ जाती है, जिसके लिए यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप RO वाटर 1 मिनट में लगभग 15 कप आराम से सील कर सकते हो। एक गिलास में कम से कम 2 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आता है। डायरेक्ट सेल करोगे तो आपको 3 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट आएगा। बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां, शादी और मुंडन संस्कार जो भी लोग होते हैं, इनके साथ आप काम कर सकते हो। वो RO वाटर ग्लास को भी आप पैक कर सकते हो। तो यहाँ मैं बता दूं, जो है इसके क्या, जो भी बड़ी बड़ी प्रेजेंट टाइम में कंपनियां हैं, उनसे साथ आप टाई अप कर लो। कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके साथ टाई अप कर लो कि जब भी आप मीटिंग होती है, आप हमें बताओ 20 रुपये का आपने 5 लीटर पानी खरीद लिया, और उसे क्या किया, बोतल में 2 रुपये बोतल है, यानी कि 2 रुपये बोतल की कॉस्ट हो गई, 2 रुपये आपकी सीलिंग कॉस्ट हो गई, 4 रुपये हो गया, और 1 रुपये पानी का, 5 रुपये, 15 रुपये पर बोतल आपका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर आसानी से। अब यहाँ पर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों से टाई अप कर लो, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनसे टाई अप कर लो, जो क्या करते हैं शादी लान है, मैरिज हॉल है, उनसे संपर्क कर लो। इन सारे लोगों से संपर्क करके B2B बिजनेस मॉडल बना लो। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, यानी उनके साथ टाई अप कर लो। टाई अप कर लो जिससे कि उनका भी ब्रांड बनेगा और आपका वहाँ पे प्रमोशन फ्री में होता चला जाएगा। लोग शादी में आएंगे, बोतल का यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, तो आपका आगे चल करके नाम होगा, नाम, फेम, इज्जत, शोहरत सब कुछ आपको मिलेगी। तो यहाँ से आप 2 तरीके से आराम से पैसे कमा सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके सेलिंग मशीन आपके पास आ जाती है, तो सीलिंग मशीन के द्वारा ये 25 से 30 हज़ार रुपये की जो भी मिलती है, इससे आप कई सारी क्वालिटी की मशीनें आती हैं। इसके द्वारा आप अपने यहाँ से क्या करो, बोतल, पानी, वाटर पैक करना स्टार्ट कर दो, छाछ पैक करो, मक्खन पैक करो, घी पैक करो, बटर पैक करो, एनीथिंग, कुछ भी आप पैक करो, फ्रिज में लगाने वाला या अनफ्रिज में लगाने वाला।
दोनों तरीके के लोग, दोनों तरीके का सिस्टम पैक करो और मार्केट में सेल करो। ऑयल 250 ग्राम, 300 ग्राम जो है 20 रुपए का, 10 रुपए का जो है दूध आता है, इस तरीके की सारी चीज़ें पैक करके, या फिर लस्सी आती है, ये सारी चीज़ें आप पैक करके आराम से दुकानों पे जा करके दे सकते हो, जिससे दुकानदार बेचेगा, वहाँ से आप कुछ ना लो, सिर्फ पैकिंग का ही आप प्रॉफिट लो। यानी कि आपने पैक किया, 2 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, जिससे क्या 1 रुपये आपका टोटल खर्चा, 1 रुपये आपका मार्जिन बच जाता है। तो इस तरीके से ये भी बिजनेस कर सकते हो, एकदम लाजवाब है, बहुत है। 1 घंटे में आप जो है 1 मिनट में 15 कप निकाल सकते हो, तो 1 घंटे में 60 मतलब कि कितना निकाल सकते हो, 60 मिनट में लगभग आप जो है 90 निकाल सकते हो। और वहीं अगर 1 घंटे में 90, 8 घंटे में कितना, लगभग 700 से 700 तक पीस आपने 600 से 700 पीस निकाल सकते हो। 1-1 रुपये अगर एक पे बच्चा है, 600-700 रुपये आपका हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आराम से, एक अनट्रेंड आदमी भी यहाँ पर आराम से चला सकता है। अब वही बात कर लेते हैं 3rd नंबर की, जिसे हम टी बैग मेकिंग मशीन कहते हैं। अब टी बैग मेकिंग मशीन क्या होता है? टी बैग मेकिंग मशीन आपने देखा होगा, ये क्या होता है, काफ़ी सारे जगहों पर आपने चाय देखी होगी, वो क्या करते हैं, केतली से आपको कांच के गिलास में पहले लोग देते थे, फिर ये फैशन ओल्ड हो गया, लोग इसे पसंद करना बंद कर दिए, कांच के गिलास की जगह पे क्या आया, फाइबर गिलास आया, फिर और भी उसमें सुधार हुआ। अब जो और भी सुधार हुआ तो उसमें क्या, वनस्पति के साथ जो भी नुकसान ना पहुँचे ऐसे गिलास प्रेजेंट टाइम में आ गए। यानी कि आप चाय पी लेते हो, फेंक देते हो, जमीन में पड़ते ही गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसके वनस्पति को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता, जानवरों को भी उसके कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे ग्लास प्रेजेंट टाइम में आ गए। अब ये भी टाइम जाने वाला है, लोग केतली से नहीं पसंद करते। अब वो क्या करते हैं, चाय अलग से बना करके अपने पास रखे हैं, और जैसे ही आपको 1 गिलास चाय देते हैं, उसमें आपको टी बैग आराम से डालते हो, हिलाते हो, बस आपका काम हो जाता है और आप चाय पी लेते हो। बट इसका पैसा तो प्रेजेंट टाइम में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आने वाले कुछ समय बाद ये ग्लास वाला सिस्टम, ये जो है केतली वाला सिस्टम सारा खत्म होगा। आने वाले टाइम में टी बैग मेकिंग चाय ही चलेगी। अब इसकी मशीन की बात करें तो ये लगभग 40,000 रुपए की मशीन आपकी आती है। यहाँ पर 10 लाख तक आप कमाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ही बैग पर जो आपका प्रॉफिट होता है वो 2 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट होता है, यानी कि लगभग 2.5 रुपये का प्रॉफिट एक बैग पे हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टी स्टॉल वालों से बात कर लो, उनके साथ आप टाई अप कर लो, भैया जितना सेलिंग होता है उतना पैसा आप हमको देना। और शादी हॉल हैं, मैरिज हॉल हैं, शादी लान है, या फिर जो है बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जो भी HR वगैरह जो भी होते हैं, एक आम वर्कर की बात अलग है, बट ये जो HR वाले होते हैं, या हाई क्वालिटी के हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसी तरीके की चाय वो पीना पसंद करते हैं, टी बैग मेकिंग चाय ही पसंद करते हैं। वो लोग कोल्ड कॉफ़ी या फिर जो है इस तरीके का सिस्टम ज़्यादातर मार्केट में आ रहा है, फैशन ज़्यादा हो रहा है, फॉरेन सिस्टम यहाँ पर इंडिया पे हावी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वहाँ का कल्चर इंडिया पे हावी हो रहा है। तो आप उसी अनुसार अपने आप को ढालो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर भी आप आराम से भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। धीरे धीरे आप यहाँ पर एक ब्रांड की तरीके से निकल करके मार्केट में आ सकते हैं और भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप तीनों बिजनेस अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट्स करो, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमें इंस्टाग्राम पर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।